भारत की तबाही और बर्बादी की तफसीलात जारी। DGISPR ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबियों की फहरिस्त पेश कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। 2 मुकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से तबाह किया। आदमपुर और भोज में S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज को तबाह किया गया। मोतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निस्तो नाबूद किया। सूरतगढ़ और सिरसा में अहदाफ को निशाना बनाया गया। LOC से शहरियों पर हमला करने वाली भारतीय फौजी तंसीबात को तबाह कर दिया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पहुंच रेडार का सफाया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली तमाम जगहों पर भरपूर जवाब दिया। भारतीय हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एयरक्राफ्ट को मामूली नुकसान पहुंचा। जंगबंदी की दरखास्त पाकिस्तान नहीं, भारत ने दी। DGISPR ने कहा, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। हमारी हमदर्दियां भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म और वज़रा के मशकूर हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अहम फैसले किए। सियासी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, जो रियासत के साथ खड़े हुए। DGISPR की किसी भी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की तरदीद। पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के खिलाफ 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब ने कहा, पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई के बाद भारत ने तैयारे ग्राउंड कर दिए। ब्राह्मोस मिसाइलों को जाम किया, जिसकी वजह से टारगेट मिस हुए। राफेल गिराने के बाद तवज्जो S-400 पर गई। वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया कि पाक बहरिया ने भारत की फ़ज़ाई निगरानी की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय बेड़े विक्रांत पर हमारी कड़ी नज़र थी। पाक नेवी की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद उम्मीद फिर जाग उठी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान भारत जंगबंदी के बाद मसला कश्मीर के हल के ख्वाहिशमंद। सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, देखेंगे मसला कश्मीर का कोई हल निकाला जा सकता हो। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कश्मीर को हजारों साल पुराना मसला करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत को एक मेज पर लाकर जंगबंदी पर आमादा किया। दोनों ममालिक की क़यादत पर फख्र है, जिन्होंने समझदारी से काम लिया। हम एक ऐसी जंग से बचे जिसमें लाखों लोग मारे जाते। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर के हल के लिए ट्रंप के बयान पर वेलकम। कहा, अमरीकी सदर की क़यादत और आलमी अमन के लिए उनके अज़्म पर बेहद मशकूर हूँ। सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझता हूँ। पाकिस्तान और अमरीका अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। बाहमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन किया है। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी तक महदूद नहीं, हर शोबे में होगा। पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर यौम तशक्कुर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में रैलियां, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। जगह जगह मिठाइयां तकसीम, केक काटे गए। लाहौर के नौलखा चर्च में पाक फौज की कामयाबी पर बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पेशावर में हाजी कैंप से किला बाला हिसार तक रैली। पाकिस्तान की तारीखी फतह पर पाक फौज को सलाम। शहर शहर रैलियां, अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने फौजी जवानों पर फूल निछावर किए। मुजफ्फराबाद में सब्ज़ हिलाली परचम लहराती सैकड़ों गाड़ियों की रैली। देर में पाक फौज के जवानों का अवाम के साथ जश्न, भंगड़े डाले। ननकाना और चिन्योट में मसीही बरादरी ने भी रैलियां निकाली। कश्मीर में हिंदू बरादरी ने भी पाक फौज की बेमिसाल कामयाबी पर जश्न मनाया। चमन के DC कॉम्प्लेक्स में शोहदाए वतन के साले सवाब के लिए कुरान खानी। सांगड़ में बच्चों ने भारतीय जारहियत में शहीद बच्चों को खैराज अकीदत पेश किया।
ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों की धाक उठा दी। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। वाज़ेह किया गया, जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज से खिताब में 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। DGISPR ने कहा, अगर भारत ने जारहियत की तो हमारा पैगाम वाज़ेह है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। हम हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है, ये भारत है जिसने बुज़दिलाना हमला किया। ये भारतीय तैयारे हैं और ये शाहीनों के हाथों ठुकाई हो रही है। राफेल समेत दीगर जंगी तैयारों की तबाही और बर्बादी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। DGISPR ने 9 मई को आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दाचाक किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पाक फजाइया और भारतीय तैयारों में तवील मार्का हुआ। 3 जदीद राफेल और एक मिग और एक Su-30 मार गिराया गया। भारतीय मीडिया चैनल्स ने खबर की तस्दीक की तो मोदी सरकार के दबाव पर हटा दी। DGISPR के मुताबिक पहली खबर इंडिया टुडे ने जम्मू कश्मीर के इलाके पामपुर से दी। रिपोर्ट के अंदर 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। तैयारे गिरने की फुटेजेस और मलबा बखूबी देखा जा सकता है। पाक फौज के हाथों भारतीय फौज की धुलाई के आलमी मीडिया पर चर्चे। बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मौतरफ। पाकिस्तान की फौजी महाज पर बर्तरी तस्लीम कर ली। BBC ने एतराफ़ किया कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। अरबों डॉलर असलहा पर लगाए मगर पाक फ़ज़ाइया के चैलेंज का सामना न कर सका। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने भारतीय तैयारों पर सख्त सवालात उठाए। राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज़ शिकस्त है। अल जज़ीरा ने कहा, तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए। दिफाई माहिरीन कहते हैं, पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स और एयरबेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने अमेरिका से राबता करके सिफारती हल का मुतालबा किया। भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। यूरोपीय डिफेंस की तज्जियाती वेबसाइट बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक भारतीय आदमपुर बेस पर नासब S-400 की तबाही सबसे हाई प्रोफाइल वाकया है। एयर बेस पर रूसी साख्ता सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल JF-17 थंडर में लगाया तो हमले की सलाहियत बहुत बढ़ गई। दिफाई निज़ाम की तबाही सबूत है पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। भारतीय फौज का राफेल तैयारों की तबाही का एतराफ। भारत की बरी नेवी और फजाइया के अफसरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारतीय एयर मार्शल ने कहा, राफेल की तबाही से मुतल्लिक सवाल पर राय नहीं दे सकते। जंग में नुकसानात होते हैं। राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक की तो फायदा पाकिस्तान को होगा। अभी भी जंग की हालत में है, नुकसानात की तफसील नहीं बता सकते। भारतीय फौज पाकिस्तान के जहाज गिराने के झूठे दावे के सबूत न दे सकी। कहा, पाकिस्तानी तैयारों का मलबा कहां गिरा मालूम नहीं, कितने तैयारे गिराए ये भी नहीं पता। राफेल और S-400 की तबाही, मोदी से पार्लियामेंट में हिसाब किताब होगा। कांग्रेस का पहलगाम वाक़या और जंगबंदी पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म को खत में सवालात उठा दिए। पूछा, अमेरिका ने अचानक जंगबंदी कैसे करवा दी? मसला कश्मीर पर तीसरे गैर जानिबदार मुल्क में मुज़ाकरात होने की बात कैसे हुई? तीसरा फरीक भारत को मुज़ाकरात का हुक्म कैसे दे सकता है? सूरत हाल पर जामे बहस के लिए ऑल पार्टीज इजलास भी मुनक्किद किया जाए। मोदी एक रॉकेट मारेगा, हम 100 मारेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। पेशावर में खिताब करते हुए कहा, भारत का तमाशा पूरी दुनिया ने देख लिया। हिंदुस्तान ने पहलगाम का इल्जाम लगाया और 47 मुआहिदा ख़त्म किया। मुआहिदे को कानूनी तौर पर यकतरफा ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब आपको आबी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। एक हफ्ते में पता चल गया कि इसराइल और भारत एक हैं। पाकिस्तान मस्जिद अक्सा के लिए भी अपना किरदार अदा करेगा। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, भारत ने हर मामले में पहल की, बच्चों और खवातीन को शहीद किया। भारतीय मीडिया जो चाहे झूठ बोले, आलमी मीडिया ने सही रिपोर्टिंग की। सब ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए।